जीएमसी बारामूला लिंक रोड पर लंबे समय से जारी ट्रैफिक जाम की समस्या, जो अवैध रेडी फड़ी वालों और बेतरतीब ट्रैफिक उल्लंघनों के कारण उत्पन्न हुई थी, उसको आखिरकार आज बड़ी राहत मिली है। जनता की लगातार शिकायतों और मीडिया कवरेज के बाद जिला प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस और बारामूला पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया, जिससे जाम की स्थिति में सुधार आया। सड़क पर अतिक्रमण करने वाले रेडी फड़ी वालों को हटाया गया और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही अब पहले की तुलना में काफी सुचारू हो गई है। आम जनता ने इस कार्रवाई की सराहना की और अधिकारियों को बारामूला की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर व्यवस्था बहाल करने के लिए धन्यवाद दिया है। पंजाब केसरी के लिए बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। जी, क्या ट्रैफिक हुकाम का यहाँ पर मौजूद होना, ये इमरजेंसी रोड है बारामूला का, ये जीएमसी रोड है और जीएमसी में दिन को जो हमने रिकॉर्ड निकाला था 10,000 लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और इसमें इमरजेंसी पेशेंट्स भी होते हैं और इसमें बच्चे बुजुर्ग शामिल भी होते हैं जो अटेंडेंट की हैसियत से या दूसरे तरीके से यहाँ पर किसी काम के घर से आते हैं। तो कम से कम यहाँ पर फुटफॉल जो होता है रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 10,000 लोगों का फुटफॉल रहता है। लेकिन इस इमरजेंसी रोड को जो नेशनल हाईवे से इस गेट तक जो तकरीबन आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर से भी कम होगा, लेकिन इस रोड पर आए रोज वॉलेशंस देखने को मिल रही है। कभी यहाँ पर रेडीबान जो अपना रोजगार कमाते हैं, बेशक रोजगार कमाते हैं, लेकिन बीच सड़क पर वो रेडी लगाकर यहाँ पर रुकावटें खड़ी करते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो अंदर जो पार्किंग में गाड़ियाँ होती है, वो जो गाड़ी वाले होते हैं वो दवाई लेने के गर्ज से गाड़ी पार्किंग से निकालकर यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्बुलेंसों को और बीमारों को अस्पताल पहुंचने में या अस्पताल से छुट्टी के वक्त घर जाने में दिक्कतें पैदा होती है। तो आज जो इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव को हम सराहते हैं और इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है और हम अपील करते हैं जिला इंतजामिया से भी और अपील करते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से भी और इसके साथ साथ जिला पुलिस से भी अपील करते हैं कि इस इमरजेंसी रोड को हमेशा के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर स्मूथली यहाँ पर गाड़ियों का आवाजाही रहना चाहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ट्रैफिक जैम रहता था और किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या ये ड्राइव जारी रहनी चाहिए? देखिए सर, ये ड्राइव तो जारी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो हम जो हमारा यहाँ मीडिया है, मीडिया कर्मी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये कल या परसों ही हाईलाइट हुआ था, लेकिन आज जो देखा बर वक्त इस पर कार्रवाई हुई है और हम देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर ना कोई गाड़ी लगी है, ना कोई कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे जाम रहता था। लेकिन ये जो है आज ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मीडिया खड़ा है और आज ये पर्पज़ रहना चाहिए, ये यहाँ कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे आपके जिम्मेदार हैं यहाँ ट्रैफिक, इसके मीडिया के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ ट्रैफिक के भी जो 2 एहलकार हैं वो यहाँ परमिट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है सर, या उड़ी से या कोपाड़ा से या कहीं से भी जो पेशेंट आता है रेफर होके, और उसको उतना टाइम वहाँ से नहीं लगता जितना इसको क्रॉस यहाँ हाईवे से फिर अंदर आने के लिए लगता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कम से कम मीडिया, क्योंकि हमने कल देखा कुछ न्यूज़ें थी जिन्होंने इसको हाईलाइट किया था और हम यहाँ के बारामूला के जो लोकल मीडिया है इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंकफुल है इनके। और यहाँ इसके बगैर भी हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला के और भी कुछ मसले मसाइल हैं, हमने जो आपके मीडिया कर्मी हैं उनके साथ बात की है, इंशाल्लाह रहमान उस पर भी अब कार्रवाई हो जाएगी। बाकी शुक्रिया। देखो, सुबह से हम यहीं पे, आज हम दाएं बाएं किसी जगह नहीं है, आज हम जीएमसी रोड पे हैं। सुबह से हम लगे हैं आराम पार्किंग। मेन मसला ये बाहर से आर्मी की कार्रवाई आती है, उससे भी बाहर जाम लग जाता है। ये ड्राइवर जानबूझ के यहाँ पे खुदगर्दी, इसको बोलते हैं खुदगर्दी करनी। ये देखो, ये गेट के अंदर लेफ्ट साइड में पार्किंग है अंदर पूरे को जी, ये रुपया 10 रुपया 20 रुपया खर्च लाने के ये नहीं रखते हैं, इसलिए गाड़ी ऑन रोड पे लगा देते हैं। यहाँ ये इमरजेंसी रोड है, कोई पेशेंट होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ होता है जी, तो इसलिए ये जानबूझ के कोई बहाना बनाता है जी मुझे दवाई। अभी हमने यहाँ पे एक के साथ तू बैल भी होगी जी, फिर आया दोबारा, बोला नाम, मैंने बोला नाम मेरा ये है, मेरा बैलेट नंबर चाहिए, वो भी ले लो आप, लेकिन ये गलत मैं कभी नहीं करने दूंगा सर। सुबह से हम लगातार ड्राइव कर रहे हैं। देखो, हमारी एक ही गुजारिश है, खासकर डीसी साहब, अगर एक हमें यहाँ किसी जगह पार्किंग के लिए जगह दे दे जहाँ, और एक रिकवरी क्रेन की हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। रिकवरी क्रेन की यहाँ हमें बहुत ज़रूरत है। रॉन्ग पार्किंग देखो, अभी सुबह से हमने कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, उनको चालान दे दिया। अगर हमारे पास रिकवरी होती, जगह होती, गाड़ी को टो करके हम ले लेते, फिर इनको पता चलता है जब क्रेन चार्ज 1500 रुपया भरना पड़ता है इनको, दोबारा ये गाड़ी यहाँ पे नहीं लगाते। शुक्रिया सर। ये इंशाल्लाह लगातार जारी रहेगा। हम डेली एक दिन नहीं दूसरे दिन यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग चालान देते हैं। अब कल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे जामिंग। देखो, परसों एक्सीडेंट एक हो गया, इधर जामिंग हुई थी। ये इधर ऑलरेडी अंदर जीएमसी में पार्किंग रखी हुई है,
कोई पेशेंट आता है, कुछ आता है, ये गाड़ी इधर देखो रोड में लगा के तब बहाना लगाते हैं दवाई का। अगर पार्किंग में ये गाड़ी रखेंगे 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इनको लगेंगे, बाहर आएंगे मेडिसिन लेके अंदर से ही निकल जाएंगे, ना कुछ जामिंग रहेगी ना कुछ। सबसे बड़ी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमें 2 चीज़ की प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये और पुराना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अगर हमें रिकवरी वैन दे देते और हमें जगह दे देते, देखो सुबह से हम यहाँ पे चालान दे रहे हैं। अगर किसी को मजबूरी है 5 मिनट दवाई लेने के लिए, गाड़ियों को 2-2, 3-3 घंटे हो गए इस वक्त, अभी तक इनको टच से मस नहीं हो रहा है और गाड़ी इनको मसाइल भी आ गई, चालान भी दे दिए। हमें अगर रिकवरी होती यहाँ पे, हम इनको टो करके किसी जगह ठिकाने लगाते, जब इनको ट्रेन चार्ज भी भरना पड़ता, रॉन्ग पार्किंग चालान भी आता, फिर इनके हौज थोड़ा ठिकाने आ जाते। पब्लिक से आया सुबह यहाँ पे देखो कोई लड़ने वाला यहाँ पे नहीं है, मैंने समूह को हटा दिया, रोड मैंने क्लियर कर दी। मैं इनको यही गुजारिश करता हूँ, अंदर पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगाए बाकायदा। अगर 5-10 मिनट भी लगेंगे आए, मेडिसिन आराम से ले लें तो निकलते बने। ये गलत बात है, ये इमरजेंसी रोड है, कभी भी ये नहीं पता है कब हादसा हो जाएगा, क्या हो जाए। और कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसको रेफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कोई उड़ी से आता है, कोई बारामूला से आता है, कुपवारा से आता है। जब यहाँ पे रास्ते में जाम, यहाँ पहुँच के किसी की आंच पर डेथ हो जाए रास्ते में, फायदा क्या है? ये पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे। चलिए शुक्रिया।